Hello बच्चों, let's read the question. Question says if 8 harmonic means are inserted between two numbers a and b, a is less than b, such that arithmetic mean of a and b is 5 upon 4 times equals to geometric mean of a and b, then h8 minus a upon b minus h8 is equal to, इस वैल्यू को हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे nth टर्म ऑफ एन ए पी। ये हमारा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन एच पी, तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन ए कोमा 1 अपॉन बी कोमा 1 अपॉन सी किसके अंदर आ जाएंगे, आर इन ए पी के अंदर आ जाएंगे। सो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है तो लेट कर लेंगे, लेट 8 हार्मोनिक मीन्स आर क्या है, h1 कोमा h2 कोमा h3 कोमा एंड सो ऑन h8। नो, तो दिस इम्प्लाइज को हमें इंसर्ट करना है ए एंड बी के अंदर। तो दिस इम्प्लाइज ए कोमा h1 कोमा h2 कोमा h3 कोमा एंड सो ऑन h8 कोमा बी आर इन HP के अंदर हो जाएंगे। अगर ये HP के अंदर है तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन ए कोमा 1 अपॉन h1 कोमा 1 अपॉन h2 कोमा एंड सो ऑन 1 अपॉन h8 और कोमा 1 अपॉन बी, ये किसके अंदर होंगे, आर इन ए पी के अंदर होंगे, आर इन ए पी। अगर ये ए पी के अंदर है तो उसको लेट कर लेंगे। लेट कॉमन डिफरेंस है कितना है, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी है, कॉमन डिफरेंस बी क्या है, डी है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज इसका जो 10th टर्म है, 8 तो ये हार्मोनिक मीन है और 2 ये टर्म, तो कितने टोटल 8 10 टर्म होंगे इसके अंदर। तो ए 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। इसका 10th टर्म कितना है, 1 अपॉन बी है और फर्स्ट टर्म इसका कितना है, 1 अपॉन ए है और प्लस सॉरी 10 माइनस 1 आएगा, ये 10 माइनस का 1 तो ये आएगा हमारे पास 9d। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आया इसका कॉमन डिफरेंस। ना हमें तो क्या चाहिए, h8 की वैल्यू चाहिए। तो h8 हमारा कितना आएगा, 1 अपॉन h8 इज इक्वल टू, ये कौन सा टर्म होगा हमारा, ये वाला टर्म हमारा कौन सा होगा, 9th टर्म होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए और प्लस का 9 माइनस 1 दैट इज 8 डी के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन h8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ए प्लस का 8 अपॉन 9 और इंटू में 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए के इक्वल आएगा। ये हमारी 1 अपॉन h8 की वैल्यू आई है। और हमें क्या गिवन है नाउ, जो अरिथमेटिक मीन है a प्लस बी बाई टू, गिवन दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी ये कितना है हमारा पास, इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, इसके इक्वल हमें गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टू जा 4 दैट इज ए प्लस बी, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4 अपॉन 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी के इक्वल आई है। दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, हमें ए अपॉन बी चाहिए ना, उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 25 अपॉन में 4 इंटू में ए भी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसकी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है ना, तो यहाँ से हमने इसका स्क्वायर को ओपन किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया। अगर हम यहाँ से बी स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो ये कितना जाएगा, ए अपॉन बी प्लस का 1 आएगा और इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 ए इंटू बी आएगा। एक बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, और ये होल स्क्वायर है इसका यहाँ पर, तो ये वैल्यू आएगी 4 इंटू में ए अपॉन बी प्लस का
1 और इनटू में कितना जाएगा 25 a अपॉन बी। यहाँ पर हम क्या लेट कर लेंगे a अपॉन बी, इसका होल स्क्वायर है, a अपॉन बी को y से लेट रिप्लेस कर देंगे तो 5 ये कितना जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1 आ जाएगा और इक्वल टू 25y आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा 4y स्क्वायर और प्लस का कितना जाएगा 4 टू जा 8y प्लस का 4 और माइनस का 25y इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4y स्क्वायर माइनस का 17y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम 4y स्क्वायर माइनस का कितना है 17y, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 16y माइनस का y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4y को कॉमन ले लेंगे तो कितना जाएगा y माइनस का 4 और यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 1/4 और एक y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4। तो ये हमारा कितना आया है a अपॉन बी इज इक्वल टू 1/4 और दूसरी वैल्यू क्या है a अपॉन बी इज इक्वल टू 4। ये तो कंसिडर नहीं करेंगे सिंस a हमारा क्या है लेस देन b है। तो यहाँ से हमारे पास a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 के इक्वल आ जाएगी। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। नाउ हमें किसको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है h8 माइनस का a अपॉन में b माइनस का h8। इस वैल्यू को फाइंड आउट करें। यहाँ से अगर हम h8 को कॉमन ले तो 1 माइनस का कितना आएगा a अपॉन h8 आएगा और प्लस का b अपॉन h8 और माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस का a इंटू h8 की वैल्यू हमारे पास कितनी है व्हाट इज h8 ये हमने फाइंड आउट किया था 1 अपॉन h8 की 1 अपॉन a प्लस का 8 अपॉन 9 1 अपॉन a प्लस का 8 अपॉन 9 और इंटू में 1 अपॉन b माइनस का 1 अपॉन a 1 अपॉन b माइनस का 1 अपॉन a है और अपॉन में फिर कितना जाएगा हमारे पास b अपॉन h8 दैट इज b इंटू में 1 अपॉन a प्लस का 8 अपॉन 9 प्लस का 8 अपॉन 9 और इंटू में 1 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन ए और माइनस का कितना है 1 है। यहाँ पर a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 1 और माइनस का 8 अपॉन 9 a के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a अपॉन बी और माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन में b अपॉन a और प्लस का 8 अपॉन 9 और ये हमारा कितना जाएगा b अपॉन a और माइनस का हमारे पास कितना जाएगा सॉरी b से b कैंसिल आउट हो जाएगा ना तो यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा। b के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले हम तो 1 माइनस का कितना आएगा b अपॉन a और माइनस का 1 तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट ये b अपॉन a माइनस का है। यहाँ पर बाहर हमारा कितना है 8 अपॉन 9 है बाहर हमारे पास वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 9 है। सो a अपॉन बी की वैल्यू को अगर हम इसके अंदर पुट करें तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा या हम उसको माइनस का पहले इसको लिखेंगे सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे 8 माइनस का 8 अपॉन 9 a अपॉन बी माइनस 1 और माइनस का फिर हमारा कितना है b अपॉन a और प्लस का फिर प्लस है हमारा 8 अपॉन 9 और इंटू में 1 माइनस का b अपॉन a और माइनस का फिर कितना है 1 है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे a अपॉन बी की तो माइनस का 8 अपॉन 9 a अपॉन बी हमारा कितना है 1 अपॉन 4 माइनस का 1 और अपॉन में b अपॉन a की वैल्यू कितनी जाएगी 4 प्लस का 8 अपॉन 9 ये हमारा कितना आएगा 1 माइनस का 4 माइनस का 1 तो यहाँ से माइनस का 8 अपॉन 9 तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी माइनस का 3 अपॉन 4 आएगा और अपॉन में 4 प्लस 8 अपॉन 9 ये वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 आएगी और माइनस का 1 तो 3 3 जा 9 यहाँ से 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 3 आ जाएगा नीचे और फिर ये हमारा 4 माइनस का 8 अपॉन 3 और माइनस का 1 सो 2 अपॉन 3 इसका एलसीएम लेंगे 4 3 जा 12 माइनस का 8 और माइनस का 3 और अपॉन में 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट तो 2 अपॉन में कितना बचेगा 1 तो ये फाइनली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 के इक्वल आ गई। तो इसका आंसर हमारा कितना है 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू।